जो गूगल आप रोज यूज करते हो वो पूरे इंटरनेट का सिर्फ 4% है। बाकी 96% इंटरनेट आपने कभी देखा ही नहीं। और उस छुपे हुए हिस्से के अंदर एक ऐसी जगह है जहां पुलिस भी सीधा नहीं जा सकती। सोचो, अगर इंटरनेट एक आइसबर्ग होता तो गूगल उसका सिर्फ ऊपर दिखता हुआ छोटा सा टुकड़ा होता। बाकी 96% वो ऐसी दुनिया है जहां आम लोग कभी पहुंच ही नहीं पाते। और उसके सबसे गहरे हिस्से में है एक जगह जहां आइडेंटिटी गायब हो जाती है। लोग सोचते हैं डार्क नेट मतलब सिर्फ हैकर्स, ड्रग्स और क्राइम, लेकिन ये सिर्फ आधा सच है। असली सच इतना सरप्राइजिंग है कि वीडियो के एंड तक आपका पूरा पर्सपेक्टिव बदल जाएगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले आता है सरफेस वेब। ये वही इंटरनेट है जो आप रोज यूज करते हो, गूगल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, विकिपीडिया। इसका एड्रेस पब्लिक होता है और सर्च इंजन इसे आसानी से ढूंढ लेते हैं। सोचो, ये एक ऐसी शॉप है जिसका बोर्ड रोड पर लगा हुआ है, कोई भी अंदर जा सकता है। इसके नीचे आता है डीप वेब। ये इंटरनेट का वो हिस्सा है जो ऑनलाइन तो है लेकिन गूगल उसे दिखाता नहीं, जैसे आपका जीमेल इनबॉक्स, बैंक अकाउंट, हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स या कॉलेज पोर्टल। ये प्राइवेट होता है, इलीगल नहीं। सच तो ये है कि हर दिन आप डीप वेब यूज करते हो, बस आपको पता नहीं होता। और अब आते हैं सबसे मिस्टीरियस लेयर पर, डार्क नेट। ये इंटरनेट का बहुत छोटा हिस्सा है जिसे नॉर्मल क्रोम या सफारी से एक्सेस नहीं किया जा सकता। इसके लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर यूज होता है जो आपकी आइडेंटिटी और लोकेशन को कई लेयर्स के पीछे छुपा देता है, बिल्कुल प्याज की लेयर्स की तरह। इसी कॉन्सेप्ट की वजह से एक फेमस ब्राउजर का नाम भी अनियन पर रखा गया। अब एक रियल सिचुएशन इमेजिन करो। एक जर्नलिस्ट किसी पावरफुल करप्ट कंपनी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। उसके पास एक इनसाइडर है जिसके पास सबूत है, लेकिन अगर उसकी आइडेंटिटी लीक हो गई तो उसकी जॉब ही नहीं, उसकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। ऐसे केसेस में वही सोर्स डार्क नेट के थ्रू अनोनिमसली डॉक्यूमेंट्स भेज सकता है। इसी टेक्नोलॉजी की वजह से कई कंट्रीज में विसल ब्लोअर्स, जर्नलिस्ट और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट अपनी आइडेंटिटी बचाकर सच दुनिया के सामने ला पाते हैं। लेकिन कहानी का दूसरा साइड भी है। जिस अनोनिमिटी से किसी की जान बच सकती है, उसी अनोनिमिटी का मिसयूज भी होता है। इलीगल मार्केट प्लेसेस, साइबर क्रिमिनल्स, स्कैम्स और बैंड कंटेंट, ये सब भी इसी हिडन नेटवर्क का मिसयूज करते हैं। इसलिए डार्क नेट खुद अच्छा या बुरा नहीं है, ये सिर्फ एक टूल है। जैसे एक चाकू सर्जरी करके किसी की जान भी बचा सकता है और किसी को नुकसान भी पहुंचा सकता है। फर्क सिर्फ यूज करने वाले इंसान का होता है। डार्क नेट खुद क्राइम नहीं है, ये एक टूल है जिसका यूज इंसान डिसाइड करता है, अच्छा या बुरा। अब एक बहुत बड़ा मिथ क्लियर करते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि डार्क नेट ओपन करना ही इलीगल है। नहीं, ये गलत है। डार्क नेट एक्सेस करना खुद इलीगल नहीं है। इलीगल तब होता है जब कोई वहां जाकर इलीगल एक्टिविटीज करे, बिल्कुल वैसे ही जैसे नॉर्मल इंटरनेट पर भी। और अब वो शॉकिंग फैक्ट, जिस डार्क नेट को आज लोग क्राइम से जोड़ते हैं, उसकी टेक्नोलॉजी असल में यूएस नेवी ने डेवलप की थी। मकसद था अपने इंटेलिजेंस एजेंट्स को दुनिया भर में सिक्योर और अनोनिमस कम्युनिकेशन देना, ताकि उन्हें ट्रैक ना किया जा सके। बाद में इसी टेक्नोलॉजी को पब्लिकली रिलीज कर दिया गया, ताकि सिर्फ स्पाइज ही नहीं बल्कि जर्नलिस्ट्स, एक्टिविस्ट्स और आम लोग भी अपनी ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्ट कर सकें। सोचो, जो टेक्नोलॉजी आज सबसे मिस्टीरियस मानी जाती है, उसकी शुरुआत एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रोजेक्ट से हुई थी। इसलिए याद रखो, इंटरनेट सिर्फ वही नहीं है जो गूगल दिखाता है, उसके नीचे और भी लेयर्स हैं और हर लेयर की अपनी अलग कहानी है। अब आप बताओ, ऑनलाइन एनोनिमिटी एक बेसिक राइट होनी चाहिए या सोसाइटी के लिए एक डेंजरस रिस्क? कमेंट में अपनी ओपिनियन जरूर लिखो। और अगर आज आपने 5 मिनट में वो समझा जो शायद स्कूल या कॉलेज ने कभी नहीं बताया, तो वीडियो को सेव करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहां मिलता है मिनट्स में ज्ञान।